एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सब सुख थे। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहा। प्रजा को भी इस बात का दुख था। बरसों के बाद राजा का यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को रोज महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रहे थे। बच्चे का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक प्यार नंदन को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिलों को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजे लगने लगती थी। नंदन बहुत जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह कोताहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को वह पैर की धूली समझता था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन की अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुंचे। गुरु जी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से दोबारा मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी की ऐसी बातें सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे खुशी खुशी अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक है, अन्यथा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके व्यवहार के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को पेट भर भोजन मिलने लगा। उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आने लगा। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार के अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर डाले। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका उपयोग तुम्हें सही दिशा में करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वह भी ले आया। अब गुरुजी ने एक गुलाब लिया और उन्हें सूंघने को दे दिया। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और वह नीम की बहुत ही निंदा की। नंदन की दशा देखकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा को भी जिसके गुण अच्छे लगते हैं प्रजा उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। राजकुमार को यह बातें विस्तार से समझ में आ जाती है और वे अपने महल लौट जाते हैं। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वह बाद में एक सफल राजा बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर गुण होंगे तो हमें हमेशा लोग पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।